अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात बड़े गुरु महाराज, हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ मेरे श्रोता वृंद तथा भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ। हर एक मंदिर करो प्रचार हरिनाम सार, गौरांग महाप्रभु की वाणी करो प्रचार हर प्राणी। आज वृंदावन से प्रतिदिन की भांति आज भी कीर्तन की सेवा। तो हम लोग प्रत्येक दिन चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत और भी ग्रंथोवली से हम लोग सुनते रहते हैं। हम लोग आज सुनेंगे चैतन्य चरितामृत में अध्याय 9 का। दक्षिण भारत में गौरांग महाप्रभु किस तरीके से परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ी देर चैतन्य चरितामृत से पहले थोड़ा देर कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात हम चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। आज हर एक मंदिर को जो सुसज्जित किए हैं, जयपुर से अनुराधा जी, यद्यपि मैं उनसे दर्शन अभिलाषा हूं, लेकिन प्रति माह उनकी प्रोत्साहित वाक्य प्रति जो गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो उनकी योगदान है, नित्य कीर्तन में हमें प्रोत्साहित करते हैं। मैं हमारे आचार्य गण की प्रेरणा से उनके हरिबोल बोल के धन्यवाद देता हूं तथा उनके स्वास्थ्य को मंगल कामना करता हूं। उनके परिवार में सभी को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, यही कामना करता हूं। इसी के साथ हम लोग चलते हैं वृंदावन से मायापुर नवद्वीप, जहां गौरांग महाप्रभु कीर्तन प्रारंभ किए थे शिवास के आंगन में। वहां मानसिक रूप से सभी लोग दंडवत प्रणाम करते हैं और वहां का रज अपने मस्तक पे धारण करके कीर्तन प्रारंभ करते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी
जन वल्लभ गिरिवर यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारे जमुना तीरवन चारे जय माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कल हम लोग सुने थे अध्याय 9 के 50वें श्लोक। आज वहीं से हम लोग फिर दोबारा शुरू कर रहे हैं। बोधाचार्य प्रश्न
তবে উঠাইল দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভু खंडे खंड कइल। बौद्ध संप्रदाय के प्रचारक ने 9 सिद्धांत प्रस्तुत किया, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रबल तर्क से उन्हें खंड कर दिया। दार्शनिक पंडित सबाई पाइल पराजय, लोक हास्य करे बौद्ध पाइल लज्जा भय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे बौद्धिक चिंतकों तथा पंडितों को पराजित कर बौद्ध दार्शनिक पर जब लोग हंसने लगे तो उन्हें लज्जा तथा भय दोनों का अनुभव हुआ। प्रभु के वैष्णव जानी बौद्ध घरे गेल, सकल बौद्ध मिले तबे कृष्ण मंत कइला। बौद्ध लोग जान गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव है, अतः वो दुखी मन से अपने अपने घर वापस गए, किंतु बाद में उन लोगों ने महाप्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। अपवित्र अन्न एक थालीते भरिया, प्रभु आगे नील महा प्रसाद बोलिया। षड्यंत्र रचने के बाद वे वैद्य जन अपवित्र भोजन को थाली श्री चैतन्य महाप्रभु के समझ ले आए और कहा कि ये महाप्रसाद है। हेलो काले महाकाय एक पक्षी आइल, होटे करे अन्न सह थाली लइया गेल। जब ये दूषित भोजन श्री चैतन्य महाप्रभु को ला कर दिया गया, तब एक बड़ा सा पंछी वहां उस स्थान पर प्रकट हुआ और थाली को अपने चोंच में दबा लेकर ली और उसे लेकर उड़ गया। बौद्ध गणे रूप रे अन्न पड़े अमंद होइया, बुद्धाचार्य माथाय थाले पड़िल बाजिया। वो अछूत भोजन उन बौद्ध के ऊपर गिर पड़ा और उसे बड़ा पक्षी ने वो थाली उस प्रमुख वज्राचार्य के सिर के ऊपर गिरा दी। जब वो उसके सिर पर गिरी तो बड़े जोर से आवाज हुआ, तेरे छे पड़िल थाली माथा काटी गला, मूर्छित होइया आचार्य भूमिते पड़िला। थाली धातु की बनी थी, अतः जब उसकी धार उसके आचार्य के सिर पर लगा तो घाव हो गया, फलत वो आचार्य तुरंत बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। हाहाकार कोरी कांदे सब शिष्यगण, सबे आसी प्रभु पदे लइल शरण। जब आचार्य बेहोश हो गया तो उसके शिष्य उसके सारे शिष्य जोर जोर से रोने लगा और शरण पाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को टोरे। तुमी तो ईश्वर साक्षात क्षमय अपराध, जियाओ आमार गुरु करह प्रसाद। उन सब ने श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात भगवान संबोधित करते हुए कहा, कृपया हमारा अपराध क्षमा करे, हम पर कृपा करे और हमारे गुरुदेव को जीवन दान दे। प्रभु कहे सब कहे कृष्ण कृष्ण हरि, प्रभु कहे सब कह कृष्ण कृष्ण हरि, गुरु करने कह कृष्ण नाम उच्च करी। तब महाप्रभु ने
उन बौद्ध शिष्यों से कहा, तुम सभी मिलकर अपने गुरु के कान में जोर से कृष्ण तथा हरि के नाम का उच्चारण करो। तुमा सबार गुरु तबे पाइबे चेतन, सब बौद्ध मिली करे कृष्ण संकीर्तन। इस तरह से तुम्हारे गुरु को चेतना प्राप्त होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु के परामर्श मानकर वे सारे बौद्ध शिष्य कृष्ण के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करने लगे। गुरु करने कहे सब कृष्ण राम हरि, चेतन पाइया आचार्य बोले हरि हरि। जब सारे शिष्य कृष्ण राम तथा हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे तो बौद्ध आचार्य को की चेतना वापस आ गई और वो तुरंत ही हरि नाम का कीर्तन करने लगे। कृष्ण बोली आचार्य प्रभु रे करे न विनय, देखिया सकल लोक होइल विस्मय। जब वो बोधाचार्य कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा और श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ गया तो वहां पर एकत्र सारे लोग आश्चर्य से चकित रह गए। এই রূপে কৌতুক করি সচির নন্দন, অন্তর্ধান কইল কেহ ना पायो दर्शन। तब सची देवी के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु सहसा आंखों से नाटकीय ढंग से बेहाल हो गए और उन्हें कोई ढूंढ नहीं सका। महाप्रभु चोली आइल त्रिपिति मल्ले, चतुर्भुज मूर्ति देखे वेंकटाद्र चले। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तिरुपति तिरुमल्ल आए, जहां उन्होंने चतुर्भुज मूर्ति देखे। तत्पश्चात वे वेंकट पर्वत की ओर चल पड़े। त्रिपितिया सिया कोइल श्री राम दर्शन, रघुनाथ आगे कोइल प्रणाम स्तवन। तिरुपति पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान रामचंद्र की मंदिर का दर्शन किया। वहां उन्होंने प्रार्थना की और रघुवंश रामचंद्र के समक्ष नमस्कार किया। स्वभावे लोके शोभा कराया विस्मय, पाना निसिंहे आइल प्रभु दयामय। श्री चैतन्य महाप्रभु जहां जहां जाते वही उनके प्रभाव से हर व्यक्ति विस्मित हो उठता। फिर वो पाना निसिंह मंदिर आए। महाप्रभु इतने दयामय है। ये पाना निसिंह पानाकाल नरसिंह कृष्णा जिले में मंगलगिरी नामक पर्वत पर विजयवाड़ा शहर में से लगभग 7 मील दूरी पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 600 सीढ़ियां चढ़ना होती है। कहा जाता है कि जब ये भगवान को चाशनी के साथ भोजन दिया जाता है तो वे आधे से अधिक नहीं खाते। इसी मंदिर में वो शंख है जिसे तंजोरों के दिवंगत राजा ने भेंट किया था और ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसी शंख को बजाया था। इस मंदिर में मार्च के महीने में एक बड़ा मेला लगता है। निसिंह प्रणोति स्तुति
প্রেমাবেশে কইলা প্রভুর প্রভাব লোক चमत्कार होइला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमावेश में आकर भगवान निसिंह को नमस्कार किया और उनका प्रस्तुति को लोगों भगवान चैतन्य के प्रभाव को देखकर चकित हो गया। शिव कांची आसिया कोइलो शिव दर्शन प्रभावे वैष्णव कोइल सब शैव गण। शिव कांची आकर चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी को आच्य विग्रह का दर्शन किया। उन्होंने अपने प्रभाव से सारे शिव भक्तों को वैष्णव बना दिया। ये शिव कांची कांचीपुरम के दक्षिण भारत की काशी कहलाता है। शिव कांची में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें शिव जी का प्रतीक पाए जाते हैं और उनमें से एक तो अत्यंत प्राचीन मंदिर माना जाता है। विष्णु कांची आसी देखी लोकी नारायण। विष्णु कांची आसी देखी लोकी नारायण। प्रणाम करिया कइल बहुत स्तव। तत्पश्चात महाप्रभु विष्णु कांची नामक स्थान गए जहां उन्होंने लक्ष्मी नारायण के आच्य विग्रह देखे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नमस्कार किया था, उनकी स्तुतियां की। विष्णु कांची कांचीपुरम से लगभग 5 मील की दूरी पर है। यहाँ पर भगवान विष्णु के दूसरा रूप वरदराज रहते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सरोवर है जो अनंत सरोवर कहलाता है। प्रेमावेश नित्य गीत बहुत कोरिला दिन दुई रोही लोके कृष्ण भक्त कोइला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु कांची में 2 दिन ठहरे तो उन्होंने भावावेश में नृत्य और कीर्तन किया। जब सारे लोग ने उन्हें देखा तो कृष्ण भक्त बन गए। प्रेमलय देखी गला त्रिकाल हस्ती स्थाने महादेव देखे तारे कोरिल प्रणामे। त्रिमलय देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु त्रिकालहीन देखने गए। यहीं पर उन्होंने शिव जी को देखा और उन्हें सभी प्रकार से प्रणाम किया। त्रिकालहस्ती या श्रीकालहस्ती तिरुपति से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके पश्चिम में सुवर्णमुखी नदी है। त्रिकालहस्ती का मंदिर नदी के दक्षिण के ओर स्थित है। ये श्रीकालहस्ती का कालहस्ती नाम से प्रसिद्ध है और ये शिव मंदिर के लिए विख्यात है। यहाँ शिव जी वायुलिंग शिव कहलाते हैं। तीर्थ देखी कोइल शिव दर्शन विद्ध कोल तीर्थ तबे कोरिला गमन। वक्षी तीर्थ में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी का मंदिर देखा तो वे विद्ध कोल तीर्थ गए। वक्षी तीर्थ तिरुकांडी कुंडम भी कहलाता है और चिमलिपट से 9 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये 500 फुट ऊंचाई वेदगिरी या वेदलचम पर्वत श्रेणी पर बसा है। यहाँ पर शिव जी का मंदिर है और आच्य विग्रह वेदगिरीश्वर कहलाते हैं। कहा जाता है कि नित्य वहाँ पर 2 पक्षी मंदिर के पुजारी से भोजन प्राप्त करने आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये पक्षी अनंत काल से यहीं आता है। श्वेत बराह देखी तारे नमस्कार है
पीतम्बर शिव स्थाने गैला गौर होरी। विद्यकाल क्षमा कीजिए, विद्यकोल में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्वेत बराह का मंदिर देखा। उन्हें नमस्कार करने के बाद महाप्रभु शिव जी के मंदिर गए, जहां आज विग्रह को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्वेत बराह का मंदिर विद्यकोल या श्रीमुष्मम में है। ये मंदिर पत्थर का बना है और बलिपीठम हरित स्थान से लगभग 1 मील दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर श्वेत बराह अवतार का विग्रह है, जिसके सिर के ऊपर शेष नाग का छत है। शिव जी का मंदिर पीताम्बर अथवा चिदम्बरम में स्थित है। ये मंदिर कुडालोर से 26 मील दक्षिण में स्थित है और यहाँ शिव जी का आद्य विग्रह आकाश लिंग कहलाता है। ये मंदिर लगभग 39 एकड़ भूमि पर स्थित है और ये भूमि एक दीवार और 60 फुट चौड़ी एक सड़क से घिरी है। शियाले भैरवी देवी कोरी दर्शन, कावेरी तीरे आइल श्री सची नंदन। सियाली भैरव दुर्गा देवी का अन्य रूप। मंदिर देखने के बाद सची देवी के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु कावेरी नदी के किनारे गए। सियाली भैरव का मंदिर तंजौर जिले में तंजौर शहर से लगभग 48 मील उत्तर पूर्व के ओर स्थित है। यहाँ पर शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है और एक विशाल सरोवर भी है। कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त छोटा बालक उस मंदिर में आया और माता दुर्गा ने, जो भैरवी कहलाती है, उसे अपना दूध पिलाया। उस मंदिर को देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तिरुचिरापल्ली जिले से होते हुए कावेरी नदी के किनारे पहुंचे। श्रीमद् भागवत में 11 अध्याय में कावेरी नदी का अत्यंत पवित्र माना गया। गोशो माजे शिव देखी आइला वेदवान, महादेव देखी तारे गोरीलो भगत। इसके बाद महाप्रभु गो समाज नामक स्थान गए, जहां उन्होंने शिव मंदिर देखा। तो वे वेदावन पहुंचे, जहां उन्होंने शिव जी का दूसरा अर्च विग्रह देखा और उन्हें नमस्कार किया। गो समाज शिव भक्तों का तीर्थ स्थान है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और वेद वन के निकट स्थित है। अमृत लिंग शिव देखी बंदन करिल, सब शिवालय शैव वैष्णव होइल। अमृत लिंग नामक शिव का आर्च विग्रह को देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नमस्कार किया। इस तरह उन्होंने शिव जी के सारे मंदिर देखे और शिव जी के भक्तों को वैष्णव बनाए। देवस्थाने आसी कोइल विष्णु दर्शन, शिव वैष्णवेर संगे ताहा गोष्ठी अनुखन। देवस्थान आकर चैतन्य महाप्रभु ने भगवान विष्णु का मंदिर देखा और वहां रामानुजाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा के वैष्णवों से बातें की। ये वैष्णव शिव कहलाते हैं। कुंभकर्ण कपाले देखी सरोवर, शिव चित्र शिव देखी गौरंग सुंदर।
कुंभकर्ण कपाल आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विशाल सरोवर देखा और फिर शिव क्षेत्र नामक पवित्र स्थान देखा जहां पर शिव जी का मंदिर है। कुंभकर्ण रावण के भाई का नाम है। आजकल कुंभकर्ण कपाल का शहर कुंभकोणम के नाम से जाना जाता है। कुंभकोणम तंजौर शहर से 24 मील उत्तर पूर्व स्थित में है। यहाँ पर शिव जी का 12 विष्णु 4 ब्रह्म जी का मंदिर है। शिव क्षेत्र तंजौर शहर के भीतर शिव गंगा नामक विशाल सरोवर का तट पर स्थित है। यहाँ पर शिव जी का एक बड़ा मंदिर बृहतीश्वर शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पापो नाशने विष्णु হইল দর্শন শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্রে তবে করিলা গমन। शिव क्षेत्र नामक तीर्थ स्थान देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु पाप नाशन आए, जहां उन्होंने भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन किए। अंत में हुए श्री रंग क्षेत्र पहुंचे। पाप नाशन के 2 तीर्थ स्थान है, एक कुंभकोणम 8 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित और दूसरा तिरुनेलवेली में जिले में ताम्रपनी नदी के निकट तिरुनेलवेली बलमकोटा शहर से 20 मील पश्चिम में है। कावेरी ते स्नान कोरी देखी रघुनाथ स्तुति पुनीत करे मानिला की तार। कावेरी नदी में स्नान करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने रंगनाथ मंदिर देखा और वहां स्तुति की तथा प्रणाम किया। इस तरह उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना। प्रेमावेश कोइला बहुत गानो नर्तन देखी चमत्कार हईल सब लोकेर मन। रंगनाथ मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आकर नृत्य तथा कीर्तन किया, जिसे देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। श्री वैष्णव एक वेंकट भट्ट नाम প্রভুরে নিমন্ত্রণ কইল করিয়া सम्मान। तब वेंकट भट्ट नामक एक वैष्णव ने श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े ही आदर के साथ अपने घर आमंत्रित किया। श्री वेंकट भट्ट वैष्णव ब्राह्मण थे और श्री रंग क्षेत्र के निवासी थे। वे श्री रामानुजाचार्य के गुरु शिष्य परंपरा थे। श्री रंग तमिलनाडु के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। इस प्रांत को लगे वेंकट नाम नहीं रखते, अतः वो इस प्रांत के लोग वेंकट नाम नहीं रखते। अतः ये माना जाता है कि उस प्रांत का नहीं थे। पहले ही वो वहां दीर्घ काल से रहे। वेंकट भट्ट श्री रामानुज संप्रदाय के बड़गलई शाखा से संबोधित थे। उनका भाई श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती रामानुज संप्रदाय के थे। वेंकट भट्ट के पुत्र बाद में गौड़िया संप्रदाय में गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से विख्यात हुए और उन्होंने वृंदावन में राधारमन मंदिर की स्थापना की। नरहरि चक्रवर्ती द्वारा लिखित भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में उनका विषय में अधिक जानकारी प्राप्त होता है। निज घरे लइया कइल पाद प्रक्षालन सेई जल लइया कइल सबं सभक्तन। श्री वेंकट भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अपने घर ले गए। उन्होंने महाप्रभु के चरण धोए और उस जल के अनेक परिवारों को सारे लोग ने पिया। दीक्षा कराइया किछु कइल निवेदन चतुर्मास आसी प्रभु
होइलायु प्रसन्न। महाप्रभु के भोजन कराने के बाद वेंकट भट्ट ने निवेदन किया कि चतुर्मास की समय आ चुका है। चतुर्मास की पाकोरी रह मोर घरे, कृष्ण कथा को ही की पाए उद्धार हमारे। वेंकट भट्ट ने कहा, आप मुझ पर कृपा करें और चतुर्मास भर मेरे घर में रहे। आप भगवान कृष्ण की लीला कहकर कृपा करके मेरे उद्धार करें। तारे घरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे, भट्ट संगे गंगा इल सुखे चारि बसे। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर 4 महीने तक लगातार रखे रहे। महाप्रभु ने बड़े ही सुख पूर्वक भगवान कृष्ण की लीलाएं कहते हुए और दिव्य रस के आस्वादन करते हुए अपने दिन बिताए। कावेरी ते स्नान कोरी, कावेरी ते स्नान कोरी श्रीरंग दर्शन, प्रतिदिन प्रेमावेशे करे नर्तन। वहां रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कावेरी नदी पे स्नान किया और श्री रंग मंदिर देखा। महाप्रभु प्रतिदिन भावावेश में नाचते भी रहे। सौंदर्यादि प्रेम वेशे देखे सर्वलोक, देखी बारे आई से देखे खंडे दुख सो। श्री चैतन्य महाप्रभु की शरीर की सौंदर्य तथा उनके प्रेमावेश को हर एक ने देखा। उन्होंने देखने उनके देखने उनके अनेक लोग आते रहते हैं और उनका दर्शन करने से ही उनका दुख तथा शोक भाग जाता है। लोक 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 आइल नाना देश होइते, सब कृष्ण कहे प्रभु प्रभु के देखिते। विभिन्न देशों से लाखों लोग महाप्रभु का दर्शन करने आए और उन्हें देखा। देखने के बाद उन्होंने हरे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। कृष्ण नाम बिना के हो नहीं कहे यार, सबे कृष्ण भक्त होइल लोके चमत्कार। वे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे और सबके सब भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। इस तरह सारी जनता आश्चर्यचकित रहे। श्रीरंग क्षेत्र वैश्य जत वैष्णव ब्राह्मण, एक एक दिने सबे कोइल निमंत्रण। श्रीरंग क्षेत्र में रहने वाला सारे वैष्णव ब्राह्मण ने महाप्रभु को एक एक दिन अपने घर में आमंत्रित किया। एक एक दिन चतुर्मास पूर्ण होइल, कतक भ्रमण भिक्षा दीते न पाइल। यद्यपि प्रतिदिन विभिन्न ब्राह्मणों महाप्रभु को आमंत्रित करते रहते, किंतु कुछ को भोजन करने का अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि चतुर्मास का अवधि बीत गया। सेई क्षेत्रे रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, देवालये आसी करे गीता आवर्तन। श्रीरंग क्षेत्र में एक ब्राह्मण वैष्णव ने नित्य मंदिर में दर्शन करने आता था और समूची भागवत गीत का पाठ करता था। अष्टादश अध्याय पढ़े
আনন্দে আবেশে অশুদ্ধ পরণ লোক করে উপহাসে। वो ब्राह्मण अत्यंत भावावेश में भागवत गीता का 18 अध्याय का पाठ करता था, किंतु वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता था, इसीलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। के हो हासे के हो निंदे काहे नाही माने, आविष्ट होइया गीता करे आनंदित मने। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोग बोलते हैं अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए, यहाँ गौरांग महाप्रभु अशुद्ध उच्चारण करने से लोग कभी कभी उसका मजाक आलोचना करते हैं और उस पर हंसते थे, किंतु वो उनकी कोई परवाह न करते हुए वो भागवत गीता का पाठ करने के कारण भावाविष्ट रहते थे और मन ही मन अत्यंत सुखी रहता था। পুলকাশ্রুকম্প সেদ যাবত পঠন দেখি আনন্দিত হইল महाप्रभु मौन। भागवत गीता पढ़ते समय ब्राह्मण को दिव्य शारीरिक विकारों का अनुभव होता था, उसके रंगोटे खड़े हो जाते थे, उसके आंखों से आंसू आते रहते, उसका शरीर कांपने लगता था और वो पसीना पसीना हो जाता था। ये देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित होते। यद्यपि निरक्षर होने के कारण वो ब्राह्मण शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं कर पा सक रहा था, फिर भी भागवत गीता पढ़ते हुए उसमें भाव प्रकट हो रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इन लक्षणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। ये सूचित करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, विद्यता से नहीं। यद्यपि वो ब्राह्मण शब्दों के सही सही उच्चारण नहीं कर रहा था, किंतु साक्षात भगवान कृष्ण स्वरूप महाप्रभु ने इसे बुरा नहीं माना। प्रत्युत्तर में उसके भाव भक्ति से प्रसन्न श्रीमद् भागवत में इसका पुष्टि हुई है। तद्वागिवस्पर्ग जतत् जनत्याध विप्लवो जस्मीन प्रति श्लोकम वज्रवतयपि नामन्यायनन्तस्य जशोयोऽङ्कितानि यता श्रीनविन्ति गायन्ति किनन्ति साधव। दूसरे ओर जो साहित्य अनंत भगवान के नाम जस रूप तथा लीलाओं का महिमा का वर्णन से पूर्ण है, वो एक भिन्न सृष्टि है जो ऐसे दिव्य शब्दों से परिपूर्ण होता है जिससे इस जगत की पथभ्रष्ट सभ्यता को पापमय जीवन में क्रांति आ सकती है। ऐसे दिव्य साहित्य कुछ त्रुटि होने पर भी ईमानदार शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना गया और स्वीकार किया जाता है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए इसका तात्पर्य देखिए। महाप्रभु पूछिल तारे सुनो महाशय অনার্থ জানি তোমার এত সুখ হয়। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे महोदय, आप ऐसे भावावेश में क्यों हैं? आपको भागवत गीता के किस अंश में ऐसा दिव्य सुख प्राप्त होता है? विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ ना जानी शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं मूर्ख हूँ, अतएव मैं शब्दों का अर्थ नहीं जानता। मैं कभी भागवत गीता का शुद्ध पाठ करता हूँ, कभी अशुद्ध, किंतु ऐसा करके मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ।
करते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु का ध्यान आकृष्ट करने में सफल हो सकता। उसके आध्यात्मिक कार्य शब्दों के सही उच्चारण जैसे भौतिकी वस्तुओं पर आश्रित नहीं थे, प्रत्युत उसकी सफलता अपने गुरु के उपदेश का दृढ़ता से पालन करने पर आश्रित थी। यस्य देवा परा भक्ति यथा देवा तथा गुरु दर्शयते कथिता प्रकाशन्ते महात्मन। केवल उन महात्माओं को है क्यों ही जिन्होंने भगवान तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धा वैति ज्ञान का आश्रय स्वतः प्रकट होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में ये मंत्र है, जो व्यक्ति गुरु के आदेश का दृढ़ता से पालन करते हैं उन्हें भागवत गीता या श्रीमद् भागवत के शब्दों का अर्थ प्रकट होते हैं। इस तरह जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में समान श्रद्धा होती है उसे ही शब्दों का अर्थ प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण तथा गुरु दोनों को प्रति श्रद्धा ही आध्यात्मिक जीवन का सफलता का रहस्य है। अर्जुनेर राधे कृष्ण आए रज्जुधर বসিয়াছে হাতে তত্র শ্যামল সুন্দর। অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর বসিয়াছে হাতে তত্র শ্যামল সুন্দর। वो ब्राह्मण कहता गया, वास्तव में मैं भगवान कृष्ण के उस चित्र को ही देखता हूँ जिसमें वो अर्जुन के सारथी के रूप में रथ पर बैठा है। वे अपने हाथों में लगाम थमे हुए अत्यंत सुंदर तथा सांवले लगते हैं। अर्जुनेर कहिते छेन हित उपदेश तारे देखी हाय मोरा आनंद आवेश। जब मैं रथ में बैठा और अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण के चित्र को देखता हूँ तो मैं भावमय आनंद से पूरित हो उठता हूँ। जब तो बोलू तब पाऊ तार दर्शन এই লাগি गीता पाठ ना छाड़े मोरो मन। जब तक मैं गीता पढ़ता हूँ तब तक मैं भगवान की सुंदर स्वरूप का ही दर्शन करता हूँ। इसी कारण से मैं भागवत गीता पढ़ता हूँ और मेरा मन उससे विचलित नहीं होता। प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हारे अधिकार तुम्ही से जानो है ये गीता अर्थ सार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण से कहा, निस्संदेह भागवत गीता पढ़ने के तुम्हें अधिकारी है, तुम ही अधिकारी हो। तुम जो कुछ जानते हो वो भागवत गीता का वास्तविक तात्पर्य है। शास्त्र के अनुसार भक्त्याय भागवतं ग्रहाण विद्यानाच की कया मनुष्य का शुद्ध भक्त से भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का सुनकर उन्हें समझना चाहिए। मात्र पांडित्य या कुशल बुद्धि से इन्हें नहीं समझा जा सकता है। ये भी कहा ठीक है, गीताधिता चायेनपि भक्ति भावेन चेतसा वेद शास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वस्य। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा भक्ति के साथ भागवत गीता पढ़ता है उसे वैदिक ज्ञान का सार प्रकट हो जाता है। श्वेताश्वतरोपनिषद के अनुसार यस्य देव परा भक्ति अर्था देव तथा गुरु दर्शयते कथिता प्रकाशन्ते महात्मनम। जिन महात्माओं में भगवान तथा गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा होती है उनकी
वैदिक ज्ञान सत प्रकट होता है। सारे वैदिक साहित्य श्रद्धा तथा भक्ति से समझ जा सकता है, सांसारिक पांडित्य से नहीं। इसीलिए हमने भागवत गीता यथारूप प्रस्तुत किया। ऐसे अनेक विद्वान दार्शनिक जो भागवत गीता का पाठ पांडित्य पूर्ण ढंग से करते हैं, वो अपना समय तो नष्ट करते हैं, किंतु उनका टीकाएं पढ़ने वाले भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए यथारूप गीता वो पढ़िए। तो बोली से विप्रे कोइलाया लिंग प्रभु पदे धोरी विप्र करे नरोदर। भक्त के साथ ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को आलिंगन किया और वो ब्राह्मण महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़कर रोने लगा। तो देखी ताहा होइते द्विगुण सुख से कृष्ण तुम्हें है नो তোমার মন লয়, সেই কৃষ্ণ তুমি হেন मोर मोने लय। उस ब्राह्मण ने कहा आपको देखकर मेरा सुख दुगना हो गया है। मैं तो समझता हूँ कि आप ही वो भगवान कृष्ण है। कृष्ण स्फूर्ति तारे मन होइছে নির্মল, অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল। भगवान कृष्ण के प्रकाशित होने से ब्राह्मण का मन शुद्ध हो गया, अतः वो श्री चैतन्य महाप्रभु की तत्व को पूरी तरह से समझ सका। तबे महाप्रभु तारे कराइल शिखर, एवं कहना करियो এই বাক্য तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को भली भांति शिक्षा दी और उससे अनुरोध किया कि वह ये बात किसी से प्रकट नहीं कर सके, करे कि साक्षात कृष्ण है। সেই বিপ্র মহাপ্রভুর বড় ভক্ত হইলা, চারি মাস প্রভু संग प्रभु न छाड़िला। वो ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु का महान भक्त बन गए और चतुर्मास के 4 महीने तक लगातार उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। এই মতো ভট্ট গৃহে রহে গৌরচন্দ, নিরন্তর ভট্ট সঙ্গে कृष्ण कथानंद। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर रहे और निरंतर भगवान कृष्ण के विषय में बात करते रहे। इस तरह वे परम आनंद थे। श्री वैष्णव भट्ट सेवे लक्ष्मी नारायण, तार भक्ति देखी प्रभु पुष्ट होइल मन। रामानुज संप्रदाय का वैष्णव होने के कारण वेंकट भट्ट लक्ष्मी तथा नारायण के हाथ से विग्रह का पूजा करता था। उसकी शुद्ध भक्ति देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। निरंतर तारो संगे होइल सख्य भाव, हास्य परिहासे दुहे सखेर स्वभाव। एक दूसरे के साथ लगातार रहने से श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वेंकट भट्ट से धीरे धीरे मित्र भाव स्थापित हो गया। वे कभी मिलकर हंसते और कभी कभी मजाक करते। प्रभु कहे भट्ट तुम्हार लक्ष्मी ठाकुरानी, कांत पक्ष सीतापति प्रता शिरोमणि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्ट से कहा, तुम्हारे आराध्य देव लक्ष्मी सदैव
नारायण के वक्ष स्थल पर विराजमान रहती है और वो निश्चय ही सृष्टि के सबसे अधिक पतिव्रता स्त्री है। हमारो ठाकुर कृष्ण गोप गोचरा साधो भी होइया कहने चाहे तारो संग। किंतु मेरे स्वामी तो ग्वाल वाल श्री कृष्ण है, जो गायों को चराने में लगे रहते हैं। ऐसे क्यों है कि लक्ष्मी ऐसे पतिव्रता स्त्री होते हुए भी मेरा प्रभु के साथ चाहती है। এই লাগি সুখ ভোগ ছাড়ি চিরকাল, কত নিয়ম করি তপ করি লয় পার। लक्ष्मी जी ने कृष्ण की संगति प्राप्त करने के लिए ये वैकुंठ लोक से सारे सुख त्याग दिए और दीर्घ काल तक व्रत नियम का पालन करके अपार तपस्या की। इस मंत्र को उच्चारण करने के बाद मैं यहीं पे विराम दूंगा। वशारो भाव हर्षना देव विद्महे दावाग्र्य रेणुस्पर्शाधिकात् यत्राक्षय श्रीललनाचरन्तोप विहाय कामनसूचिराधृतां व्रता। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रभु, हम तो नहीं जानते कि कालिय नाग के किस तरह आपके चरण कमलों का धूल प्राप्त करके अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए तो लक्ष्मी देवी को भी समस्त इच्छाओं को त्याग कर और व्रत करके सदियों तक तपस्या करने पड़ी थी। निस्संदेह हम नहीं जानते कि किस तरह कालिया नाग को ऐसा सुअवसर मिल सका था। ये श्लोक श्रीमद् भागवत का था। पट कहे कृष्ण नारायण एक रूप, कृष्ण ते अधिक लीला वैरांग अधिरूप। तब वेंकट भट्ट ने कहा, भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण का एक ही रूप है, किंतु कृष्ण की लीलाएं अपने कीड़ा रस के कारण अधिक अस्वाद है। तार पोसे नाही जाय पतिव्रता धर्म, तो तुके लोकी चाहे न कृष्णेर संगम। क्योंकि कृष्ण तथा नारायण एक ही व्यक्ति है, अतः कृष्ण के साथ लक्ष्मी का संग अनेक पतिव्रता धर्म का भंग नहीं कर सकता। प्रस्तुत वो ये तो अत्यंत आनंद की बात थी कि लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण का साथ, लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण के साथ करना चाहते। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रश्न का उत्तर है, जिससे हमें पता चलता है कि वेंकट भट्ट के सत्य का पता था। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया कि नारायण दिव्य आश्चर्य से पूर्ण कृष्ण का ही एक रूप है। यद्यपि कृष्ण द्विभुज और नारायण चतुर्भुज, किंतु उनमें कोई अंतर नहीं है, वे एक ही व्यक्ति है। नारायण कृष्ण जैसे ही सुंदर है, लेकिन कृष्ण की लीलाएं अधिक अमोदकारी है। ऐसे नहीं है कि अमोदकारी लीलाओं के कारण कृष्ण नारायण से अलग हो गए। कृष्ण के साथ संगति करने की लक्ष्मी की कामना पूर्णतः स्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में ये समझ में आने वाली बात है कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का संग उसकी विभिन्न वेशभूषाओं में करना चाहती है। अतएव यदि लक्ष्मी जी कृष्ण के संग रहना चाहती है तो उसके लिए आलोचना नहीं की जानी चाहिए। ये दंत दस्त भेद शीर्ष कृष्ण स्वरूपया
रसनात्मक ईश्वते कृष्ण रूपम सारसा स्थिति। इसका मीनिंग हम लोग कल सुनेंगे। वेंकट भट्ट ने आगे क्या कहा इस लक्ष्मी जी के बारे में, नारायण जी के बारे में, इसका हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं और सभी से विदा लेने से पहले मेरा पुनः अभिलाष चैतन्य चरितामृत हिंदी में आपका प्रचार करना दायित्व है। एकाकी अमार नहीं पायो बल हरि नाम संकीर्तन। ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। यद्यपि गुरु महाराज के अति कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा की धार्य करके उनकी कृपा से मैं, जब मेरा वाणी तो इतना शुद्ध तो है नहीं, अशुद्ध से भरपूर, लेकिन गुरु महाराज के अशेष कृपा के कारण, अनंत कोटि वैष्णव के कृपा के कारण मैं निरंतर चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और भी ग्रंथावली जो हमारे भारतीय दृष्टांत के साथ में जो श्रीमद् भागवत, श्री गीता, रामचरितमानस, ये सारे ग्रंथों का मैं अध्ययन करने का नित्य प्रतिदिन पाठ करने की कोशिश करता हूँ। वृंदावन घर एक मंदिर, उद्देश्य क्या? हर घर मंदिर हो, क्योंकि हर घर में भारतीय सभ्यता के अनुसार, ये भारतीय सौंदर्य जो सभ्यता के अनुसार और भारतीय सभ्यता तथा भारतीय संस्कार के अनुसार, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, छोटा सा एक कोना जरूर बना लेता है भगवान की कुटिया। ये भारतीय सभ्यता के साथ साथ ये भारतीय संस्कार है। ये विशेष करके सनातनी हिंदू धर्म जो भी है, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, चाहे अमीर से अमीर क्यों ना हो, उनके घर में छोटा सा एक भगवान के विग्रह का ये हमारे भारतीय सभ्यता का ये संस्कार है। तो मैं यही से प्रेरणा लेकर मैं यही चाहता हूं, हर घर में प्रतिदिन 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट हरिनाम संकीर्तन हो, ताकि गौरांग महाप्रभु वाणी आज से लगभग 550-600 साल पहले बोल के गए हैं, भारत भूमि ते जन्म हुई तो हुई लो जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो आप कर परोपकार क्या करेंगे? धन दौलत ऐश्वर्य दान दे करके पुण्य कमाएंगे, पाप को मिटाएंगे। लेकिन गौरांग महाप्रभु की जो वाणी है, वो उस वाणी को यदि मैं एक स्टेप को आगे और बढ़ाते हैं तो कहते हैं, पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइबे मोर नामेरो प्रचार। अर्थात नगर आदि ग्राम, ये तो हो गया लगभग विश्व के 156-57 देश में लगभग ये हरिनाम का प्रचार चल रहा है। ऐसा कोई कंट्री नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर हरिनाम नहीं है। सिर्फ आपके घर में क्या होता है, ये ध्यान में रखने का है। मेरा यही कहना है, पृथ्वी ते आछे जो तो नगौर आदि ग्राम, यहाँ पर गौरांग महाप्रभु कविराज गोस्वामी ने आदि शब्द को जोड़ दिया। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आदि? आदि का तात्पर्य क्या है? आदि का तात्पर्य में घर आता है। तो हर घर, कस्बे, गांव, हर नुक्कड़, हर गली, हर मोहल्ला, हर निकुंज में हरिनाम संकीर्तन का गूंज उठे, यही मेरा उद्देश्य। और इसी के लिए मेरा जो प्लेटफॉर्म है, इसका नाम रखे घर एक मंदिर। चाहे साधु संत हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? एक गृहस्थ धर्म को बचाने के लिए, ताकि अच्छा गृहस्थ हो, अच्छा साधु संत हमारे गृहस्थ घर से निकले। यही उद्देश्य है साधु संत महंत का। इस देश को यदि परंपरा को बचाना है तो साधु संत के वाणी को समझिए, उनके साथ संगत कीजिए, वो जो बोल रहे हैं उसको सुनने का कोशिश कीजिए। यही गृहस्थ धर्म का पहला उद्देश्य है। साधु संग सर्वशास्त्रे कय लबो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। जो आप चाहते हैं आध्यात्मिक जगत के भगवान को सुख खुश करने के लिए,
ये ध्यान के रखिएगा, भगवान को खुशी करने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता भगवान, इसीलिए बोलते हैं गीता में पढ़िए, आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। भगवान को खुशी करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो आपको सर्व सिद्धि मिलेगा। यहीं पे इसी के साथ विराम कर रहे हैं, चाहे तो थोड़ा आगे बढ़ाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।